हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, बैंक्स में आए हुए हैं और हमारे एसएससी में आए हुए हैं, रेलवेज में आए हुए हैं। ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन सब का जो है मिक्स क्वेश्चंस है इनमें। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूजर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस। यूजर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस। किस डिवाइस से जो है यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट होता है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा सॉफ्टवेयर डिवाइस और चौथा बोथ ए और बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से दोनों से ही हम जो है कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हो जाएगा। देन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर। विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन जो है इनपुट, आउटपुट, एएलयू, सीपीयू। तो हम जो है डेटा को किस चीज से इंटर करते हैं, हम इनपुट डिवाइस से जो है डेटा को इंटर करते हैं। तो इनपुट डिवाइस इसमें सही हो गया। देन हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। कौन से जो है इनपुट डिवाइसेस हैं इन सब ग्रुप में। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, इनपुट डिवाइस और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। देन हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। कौन से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। जॉयस्टिक हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन जो डिजिटाइजर है ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाता है। देन हम बात करें पांचवें क्वेश्चन के, विच इनपुट डिवाइस आर यूज टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हम कर्सर को मूव करवा सकते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पे। वो कौन सा डिवाइस है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन या बोथ। तो हम दोनों से, माउथ और जॉयस्टिक से, दोनों से हम जो है कर्सर को हम मूव करवा सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे। तो दोनों जो है हमारे आंसर सही हो जाएंगे, ए और बी। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देन सिक्स क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो है फंक्शन की कितने होते हैं। फंक्शन की आप जानते हैं F1, F2, F3, F4, F5, इस तरीके के जो कीज होते हैं ये फंक्शन कीज होती हैं। तो ये टोटल कितनी होती हैं, 12 कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड में। फंक्शन की जो है 12 होती हैं। देन हम सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन ए ऑप्टिकल माउस, है ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में हम क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट, लाइट इमिटिंग डायोड, सेंसर या माइक्रोवेव। हम जो है एलईडी का यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड का यूज करते हैं। सेंसर हम यूज नहीं करते हैं, इंफ्रारेड लाइट हम यूज नहीं करते हैं। ये सब अलग चीजों के लिए यूज होता है। और माइक्रोवेव आप जो है माइक्रोवेव के लिए हम यूज करते हैं इस तरीके की जो रेज होती हैं। तो हम लाइट इमिटिंग डायोड का यूज करते हैं ऑप्टिकल माउस के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। देन वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू। जो वायरलेस माउस है वो किस चीज से कम्युनिकेट होता है, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा माउस काम नहीं करता है। माइक्रोवेव सिग्नल आप जानते हैं माइक्रोवेव के लिए यूज करते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल जानते हैं, हम इसको यूज नहीं करते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल हमारे और किसी काम के लिए यूज होता है। हमारा जो है मेडिकल जो चीजें होती है उस उनमें हम इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं। लेकिन जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव से हम जो है कनेक्ट करते हैं अपने माउस को। जो ब्लूटूथ है वो रेडियो वेव का ही एक एग्जांपल है ना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर नोन एज। जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मॉडिफायर बोल सकते हैं। इन सब कीज को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज बोलते हैं, है ना। फंक्शन की हमने देख ही लिया। अल्फा न्यूमेरिक की जानते हो क्या होते हैं, ए बी सी डी, है ना। और 1 2 3 4 ये सब जो है मिला करके अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है। एडजस्टमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। देन हम टेंथ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर नॉट इनपुट डिवाइस। कौन सा इसमें जो है इनपुट डिवाइस नहीं है ना। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है।
तो वेबकैम एंड माइक्रोफोन, है ना, वेबकैम जो है इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। देन दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बारकोड रीडर, ये हमारा इनपुट डिवाइस है ना, और स्मार्ट कार्ड रीडर ये हमारा इनपुट डिवाइस है, दोनों इनपुट डिवाइस हो गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हमारा इनपुट डिवाइस है, और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। देन मॉनिटर एंड प्रिंटर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया नॉट इनपुट डिवाइस, तो हमारा जो है ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाता है, ये मॉनिटर और प्रिंटर जो है हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। देन हम 11th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है इनमें, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर और ऑल ऑफ एबव, है ना। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, स्कैनर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये हमारा सही है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, है ना, ये हमारा जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैक बॉल ये हमारा इनपुट डिवाइस है ना। ऑल ऑफ एबव, है ना। स्कैनर, स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इस तरीके से इनपुट डिवाइस है कि हम कोई भी चीज को स्कैन कर लेते हैं, है ना। तो हमारा स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। तो ऑल ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक बॉल भी हम, ट्रैक बॉल से हम जानते हैं कैड का यूज करते हैं, कैड कैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्कैनर से हम कोई भी चीजें स्कैन कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है ना। टच स्क्रीन से हम टच कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर ये भी हमारा एक तरीके का, जो कार्ड होते हैं उसको रीड करने के लिए हम मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का यूज करते हैं। तो ये जो है चारों हमारे इनपुट डिवाइस है, तो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई हमारा सही हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए प्रोजेक्टर इज एन डिवाइस दैट कैन टेक इमेज जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस देन अ लार्ज फ्लैट सरफेस। तो प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस है नहीं, मॉनिटर इनपुट नहीं है, तो हमारा जो है प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। देन हम 13 क्वेश्चन की बात करें, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ विच डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो किस तरीके का डिवाइस है, तो हमारा प्रिंटर है एक तरीके का ना। स्कैनर है तो होता नहीं है, क्योंकि स्कैनर तो 3 तरीके के होते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई दिया है स्कैनर। तो जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो जो है प्रिंटर के डिवाइस में आता है। देन हम 14th क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू। जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है, किसके थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्ट होता है ना, बस के थ्रू कनेक्ट नहीं होता है। बस तो अलग चीज हो गई हमारा ना, जो हमारे मदरबोर्ड में बस लगती है वो अलग हो गई। वायर अलग हो गया ना, वायर से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, केबल के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वायर तो सिंगल सिंगल वायर होते हैं, तो उससे हम सीपीयू को कनेक्ट नहीं कर सकते। लाइन ड्राइवर ये पता नहीं क्या चीज है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है, हमारा केबल से हम कनेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर और सीपीयू को। देन हम बात करें, नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन इज कॉल्ड। नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है हमारा, है ना। नंबर ऑफ पिक्सल जो डिस्प्ले में दिखाता है वो क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है ना। रिफ्रेश रेट होता नहीं हो, व्यू साइज होता नहीं है ना, ठीक है। और कलर डेप्थ ये क्या चीज है, कलर डेप्थ से थोड़ी हम नापते हैं पिक्सल को, तो हम रेजोल्यूशन से जो है नंबर ऑफ पिक्सल को हम नाप सकते हैं। देन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर, है ना। प्रिंटर की स्पीड को हम किससे नापते हैं, तो सीपीएम, पीपीएम और एलपीएम, ये तीनों से हम जो है कंप्यूटर प्रिंटर की स्पीड को नापते हैं। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट, और पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पैराग्राफ पर मिनट, और एलपीएम का फुल फॉर्म होता है लाइन पर मिनट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। देन 17 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिवाइस इज यूज टू एंटरिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे कौन से डिवाइस काम करता है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे कार्ड रीडर जो है कार्ड को रीड करने के लिए काम आता है, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे जो है काम नहीं करता है। जॉयस्टिक, हाँ जॉयस्टिक काम करता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। जब हम कैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू ही हम कैड में जो भी फिगर बनाते हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही हम उसमें फिगर बनाते हैं। कीबोर्ड हमारा हो नहीं सकता है ना, ऑल ऑफ एबव ये तो गलत है ही, ठीक है। देन 18 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट प्रोवाइड द लिंकेज बिटवीन द सीपीयू एंड यूजर। सीपीयू एंड यूजर में कौन सी चीजें लिंकेज होती है ना, तो क्या होता है लिंक, पेरिफेरल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस,
कंट्रोल यूनिट एंड सॉफ्टवेयर, इनमें से कनेक्शन दोनों के बीच में होना चाहिए। सीपीयू और यूजर के बीच में कैसे कनेक्शन होता है, हमारा पेरिफेरल डिवाइस से हमारा कनेक्शन होता है। पेरिफेरल डिवाइस आप जानते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया है ना, माउस हो गया, ये सब जो है पेरिफेरल डिवाइस हमारे कहलाते हैं। तो हमारा जो लिंकेज होता है सीपीयू और यूजर के थ्रू, हमारा पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्शन होता है। देन वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन कौन सा है? मॉडम, यस, ये जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों करता है, सिग्नल भेजता भी है और सिग्नल लेता भी है ना। देन कीबोर्ड, कीबोर्ड नहीं होता है, हमारा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। लेजर, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। देन 20वें क्वेश्चन की बात करें, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। जो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं? डॉट पर स्क्वायर, यस, हम डॉट पर स्क्वायर से उसको मेजर करते हैं। डॉट पर इंच से हम नहीं करते हैं। डॉट पर इंच से हम उसको एलसीडी की जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है तो हम डॉट पर इंच से नापते हैं। डॉट प्रिंटर पर इंच ये गलत है ना, और ऑल ऑफ एबव ये हो नहीं सकता है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डॉट पर स्क्वायर। कितने, एक स्क्वायर में कितने डॉट्स प्रेजेंट है, एक हमारा स्क्वायर शीट है उसमें कितने डॉट प्रेजेंट है, जो ये हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर हमारा कहलाता है। जैसे कि जब भी कोई भी पेज प्रिंट होकर के आता है ना, या कोई भी बैनर हमारा प्रिंटर से प्रिंट होकर के आता है, तो उसकी क्वालिटी को हम कैसे नापते हैं? डॉट पर स्क्वायर पे नापते हैं ना। कितने, पूरा एक स्क्वायर शीट होती है हमारी है ना, उसमें कितने डॉट्स प्रेजेंट है, तो उस तरीके से उससे क्वालिटी को हम नापते हैं। देन हम 21वें क्वेश्चन की बात करें तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये आप जानते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया है ना। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है ना। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कौन सा है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसमें से ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ दीज हो गया ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है हमारा है ना, तो इसमें नन ऑफ दीज हो गया हमारा ऑप्शन। देन वही 23वें क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ पोर्ट है ना, इनमें से कौन सा पोर्ट है? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, एजीपी पोर्ट और ऑल ऑफ एबव। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ एबव हो जाता है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि सीरियल पोर्ट क्या होता है। तो सीरियल पोर्ट जो है आजकल के जो लैपटॉप में पोर्ट आ रहे हैं वो उसको हम सीरियल पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो पुराने जमाने में जो पोर्ट आते थे उसका जो एक्सपैंड बहुत बड़ा होता था, उसकी पिन बहुत बड़ी होती थी, उसको हम पैरेलल पोर्ट बोलते थे, ठीक है। और जो एजीपी पोर्ट होता है ना, एजीपी एसिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट है ना, ये जो है हमारे मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए, तो ये एक एजीपी पोर्ट हो गया। और डिफरेंस देखते हैं, सीरियल पोर्ट में क्या है, ये फास्ट ट्रांजिशन होता है, ट्रांसमिशन जो है फास्ट होता है। और जो पैरेलल वाले पोर्ट होते हैं ये इसका ट्रांसमिशन स्लो होता था पहले, तो इसलिए हमें पैरेलल से हमें सीरियल पोर्ट पे आना पड़ा। तो पैरेलल और सीरियल पोर्ट ये होते हैं। देन 24 क्वेश्चन की बात करें, 24वें क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में कितने बिट्स ऑफ डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं? 8 बिट ऑफ डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि 8 बिट में एक करेक्टर होता है, तो एक करेक्टर एट ए टाइम पे हम इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं है ना। और जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है उसमें कई करेक्टर हम ट्रांसफर कर सकते हैं एट ए टाइम। देन हम 25वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए प्लॉटर। प्लॉटर जो है किस तरीके का डिवाइस है? प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्लॉटर से हम बैनर निकालते हैं, तो एक तरीके का ये आउटपुट डिवाइस है। देन 26वें क्वेश्चन की बात करें, विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर द स्क्रोलिंग एंड नेविगेशन पेज, नेविगेटिंग वेब पेजेस है ना। कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो स्क्रॉलिंग और पेज को नेविगेट करने के लिए काम आता है ना। तो हमारा माउस हो गया, क्योंकि स्क्रॉलिंग का जो सिस्टम होता है वो माउस में होता है, और हम जो है कोई भी वेब पेज है या नॉर्मल पेज है उसको हम नेविगेट कर सकते हैं, उसको हम रीड कर सकते हैं, उस पर हम आ, आ, उसमें हम कोई भी चीज क्लिक कर सकते हैं, तो जो है नेविगेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए माउस करेक्ट हो जाएगा। देन 27वें क्वेश्चन की बात करें, विच आउटपुट डिवाइस इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फोटोग्राफिक प्रिंट। हाई क्वालिटी फोटोग्राफिक प्रिंट करने वाला कौन सा डिवाइस है ना।
तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये भी एक हमारा जो है आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। फिर एक लेजर प्रिंटर भी होता है हमारा आउटपुट देने के लिए, है ना। फिर एक इंक जेट प्रिंटर भी होता है हमारा आउटपुट देने के लिए, और एक थर्मल प्रिंटर होता है हमारा आउटपुट देने के लिए। तो इनमें से जो हाई क्वालिटी प्रिंट देते हैं वो कौन सा होता है, वो लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर जो है हम अपने घरों में यूज करते हैं, है ना। हम अपने होम में यूज करते हैं, जो कलर प्रिंट आउट हम लेते हैं, तो वो लेजर प्रिंटर कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। देन 28वें क्वेश्चन की बात करें, विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग क्विक एंड लो कॉस्ट प्रिंट। जो जल्दी से और लो कॉस्ट प्रिंट निकालता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, है ना, और जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं जो हमारा बिल निकालती हैं, है ना, तो उसमें जो बिल निकल करके आता है वो डॉट 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 करके वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। डॉट 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 करके उसमें वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। डॉट का यूज करके हम उसमें वर्ड्स बनाते हैं, है ना। तो ये बहुत जल्दी निकल करके आता है और लो कॉस्ट मतलब होता है हमारा। हमारे पास केवल एक ही कलर का इंक यूज होता है इसमें। तो इसलिए जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये हमारा लो कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। देन लेजर प्रिंटर तो ये हमारा हाई कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। इंक जेट प्रिंटर जो है हम इंक की बौछार करते हैं, तो ये हमारा हो नहीं सकता, है ना, इसमें ज्यादा इंक की यूज कर पड़ती है। देन थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है क्विक होता है लेकिन लो कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब हम बिजली का बिल ये जो है इसमें बिजली का बिल जब निकालते हैं तो वो एक थर्मल प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर में आप जानते हैं कि पाउडर का यूज करते हैं, कलर पाउडर का यूज करते हैं, उसके थ्रू हम थर्मल प्रिंटर का प्रिंट निकालते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लो कॉस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन ए जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा लो कॉस्ट प्रिंटर है और क्विक प्रिंटर है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। देन 29वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायोमेट्रिक स्कैनर। बायोमेट्रिक स्कैनर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं, हार्ड कॉपी तो नहीं निकालता है ना। टू कैप्चर एंड डिजिटाइज इमेज और डॉक्यूमेंट, कैप्चर और डिजिटाइज करता है इमेज को, नहीं, ना कैप्चर करता है इमेज को, ना डिजिटाइज करता है डॉक्यूमेंट को, इमेज को। टू रिकॉर्ड ऑडियो, ये गलत है, ऑडियो को रिकॉर्ड भी नहीं करता है। टू वेरीफाई ऑथेंटिकेट यूजर बेस्ड ऑन द बायोमेट्रिक डेटा, हाँ ये करता है कि जो है यूजर को ऑथेंटिकेट करता है बायोमेट्रिक स्कैनर से। अब 30वें क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फास्टेस्ट पोर्ट डेटा ट्रांसफर। कौन सा पोर्ट जो है फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर हमारा यूज करता है। तो फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर जो है हमारा यूएसबी करता है ना। सीरियल पोर्ट तो हमने देख लिया, ये पोर्ट जो है अलग हो गया। ये पोर्ट जो है हमारा कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना। पैरेलल पोर्ट आप जानते हैं कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो यूएसबी होता है ना, यूएसबी, उसमें हम डेटा को ट्रांसफर बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड, है ना। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इस पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसमें रेलवेज में और बैंक्स में और कई गवर्नमेंट एग्जाम है ना, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू।